बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मरूफ सिरातुल जन्नान से माखूज सूरह अनम की आयत नंबर 80 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मायनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। कुरान पाक रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अलाही का नज़ूल हुआ। सूरह नम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है जिसमें 165 आयात है। सूरह नम के फ़ैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह नम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। सूरह नम के लफ्ज़ी मानी अरबी ज़बान में जंग है। इब्ने अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही निशिस्त में, एक ही वक्त में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन थी, वो कहती हैं कि इस सूरत के नुज़ूल के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने उस ऊँटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नुज़ूल के वक्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे और ये सूरत अनम के फैद का सिर्फ आगाज है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करने शुरू कर देते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। सूरह अनम की 80 में सूरह अनम की 80 आयात में और इनकी कौम से झगड़ने लगी। अल्लाह ताला फरमाता है जिसका तर्जुमा है और इनकी कौम इनसे झगड़ने लगी। इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि वो तो मुझे हिदायत अता फरमा चुका है और मुझे इनका कोई डर नहीं जिन्हें तुम शरीक बताते हो। अलबत्ता यह कि मेरा रब कोई बात चाहे, मेरे रब का इल्म हर चीज को मुहीत है, तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने हक फरमाया, छोटे महमूदों को रद्द किया और तौहीद बारी ताला को बयान फरमाना शुरू किया, तो कौम आप अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगी और कहने लगी कि ऐ इब्राहिम, बुतों से डरो, इन्हें बुरा कहने से खौफ खाओ, कहीं आपको कुछ नुकसान न पहुंच जाए। इनके जवाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि वो तो मुझे अपनी तौहीद और मार्फत की हिदायत अता फरमा चुका और मुझे इन बुतों का कोई डर नहीं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, क्योंकि वो बुत है, जान है, ना नुकसान दे सकते हैं, ना जान ले सकते हैं और ना नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे क्या डरना, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, स्वाय इसके कि मेरा रब अल्लाह ताला कोई बात चाहे तो वो हो सकती है, क्योंकि मेरा रब अल्लाह ताला कादर मुल्क मुतलक है, ना ये कि तुम्हारे बुतों के चाहने से कुछ हो। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे खतरनाक मौका पर भी ईमान न छुपाया बल्कि अपने ईमान का ऐलान फरमा दिया। इससे यह भी मालूम हुआ कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के दिल में मखलूक की ऐसी हैबत नहीं आ सकती जो इन्हें फराइज की अदायगी से रोक दे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जमे और इसकी तफसीर को साथ पढ़ने
کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے تمام قرآنی احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔